नेक्स्क्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे विंडो एसी में गैस फिलिंग कैसे करते हैं। वोल्टास का विंडो एसी है, ये 1 टन का एसी है। तो इसमें हम पूरा प्रोसेस सीखेंगे, किस तरीके से हम इसमें प्रेशर होल्ड करेंगे, फिर उसका लीकेज टेस्ट लेंगे, देन उसके बाद हम इसको वैक्यूम करेंगे और इसमें गैस फिल करेंगे। ठीक है, तो अगर आप एसी टेक्नीशियन कोर्स करना चाहते हो, नेक्स्क्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। और पूरा बेसिक से एडवांस तक का ये कोर्स होगा, 2 मंथ का कोर्स होगा बेसिक से एडवांस तक का, और 1 मंथ का साइड पे प्रैक्टिकल होगा। साइड पे प्रैक्टिकल हम आपको पूरा प्रैक्टिकल करवाएंगे। और आज हम यहाँ पर विंडो एसी में गैस फिलिंग करना सीखेंगे, पूरा बताएंगे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हम हमारे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट हैं, इनसे हम जानेंगे क्या क्या प्रोसेस है, किस किस तरीके से ये गैस फिलिंग एसी में करते हैं। आज हम विंडो एसी में गैस रिफिलिंग का सीखेंगे। गैस रिफिलिंग कैसे होती है, पहले हमारे क्या क्या प्रोसेसर होते हैं उसके अंदर। ठीक है, हमारे पास में गैस रिफिलिंग के लिए टूल्स सारे होने चाहिए, प्लस एक एक्स्ट्रा हमारे पास कंप्रेशर होना चाहिए, जिसको हम वैक्यूम पंप भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा वैक्यूम पंप है, ये हमारा विंडो एसी 1.5 टन वोल्टास। आज हम इसके अंदर ही गैस रिफिलिंग का सीखेंगे। और इसके अंदर अब हम पहले जो काम करेंगे वो करेंगे लीक टेस्टिंग। लीक टेस्टिंग कैसे लिया जाता है, रोक देना। ये हमारा वैक्यूम पंप है, चालू हो चुका है। इसके अंदर में 2 पॉइंट होते हैं, एक सेक्शन एक डिस्चार्ज। हम प्रेशर डालने के लिए जिस पॉइंट का यूज करेंगे उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज के अंदर हमने चार्जिंग लाइन लगा दी। चार्जिंग लाइन कौन सी वाली लगानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। कंप्रेसर पकड़ो, ये कोई पकड़ना। गेज मीटर में जो सीधी वाली लाइन होती है वो हमेशा हमारे एसी के अंदर जाएगी, और जो हमारे लेफ्ट साइड में होती है वो वैक्यूम पंप के अंदर जाएगी। प्रेशर डालने की प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक 200 से 250 प्रेशर इसके अंदर में होल्ड नहीं हो सकता है। इसी प्रकार धीरे धीरे आपका प्रेशर होल्ड होता रहेगा। वैक्यूम पंप चल रहा है, प्रेशर हमारा 250 हो चुका है। अब हम कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे। हमारा 250 प्रेशर होल्ड हो चुका है। अब हम इसके अंदर में लीक टेस्ट लेंगे। लीक टेस्ट लेने के लिए कोई भी छोटी बोतल में सर्फ का घोल बना ले, लिक्विड पानी, कोई भी लिक्विड हो जिसमें झाग बने, वो बनाकर आप इसके अंदर जितने भी यू बैंड, जितने भी यू टर्न है, सब पर ही बारी बारी आप चेक करेंगे। फर्स्ट साइड जो है हमारी वो कूलिंग कॉइल है। कूलिंग कॉइल के ऊपर हम चेक करेंगे जहाँ जहाँ भी ब्रेजिंग हुआ है वो सब पॉइंट। देखो, जैसे कि अब ये डाला ना प्रेशर हमने इसके अंदर में, अब हमारा जो जहाँ पॉइंट पे लीकेज होगा वहाँ पे इस तरह से बबल्स आने लगेंगे। जो भी पॉइंट लीक होगा, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या 4 पॉइंट, जितने पॉइंट लीक होंगे, जब हमारा प्रेशर वहाँ से रिलीज़ होगा और हम सर्फ का पानी इसके ऊपर डालेंगे तो वहाँ से इस तरह से बबल आने लगेंगे। ठीक है, ये हमारी कूलिंग कॉइल की राइट साइड चेक हुई है। अब हम इसकी रॉन्ग साइड भी चेक करेंगे। एक ही बार हम प्रेशर डालेंगे, सारा चेक कर लेंगे। उसके बाद में हम इस प्रेशर को हवा में उड़ाकर जहाँ जहाँ पे लीकेज है वहाँ वहाँ ब्रेजिंग करके दोबारा से प्रेशर डालेंगे। ये नहीं कि वैक्यूम कर देंगे। ये हमारी कूलिंग कॉइल की रॉन्ग साइड है, यहाँ पे कोई भी लीकेज नहीं है। कंप्रेसर के ऊपर जो लगे हुए हैं टाँके, उनका भी हमारे मशीन के अंदर, एसी के अंदर जितने भी टाँके होंगे सभी का हमें बारी बारी लीक टेस्ट लेना है। फर्स्ट टाइम मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे लीकेज होगा वहाँ पे बबल्स आने लगेंगे। हमेशा टागों पे लीकेज लेनी टेस्ट। बिल्कुल।
क्योंकि टाँकों पे हम लीक टेस्ट इसलिए लेते हैं, कभी भी हमारी मशीन में अगर हम टाँके लगाते हैं, कोई भी टाँका अगर हल्का लगा हुआ है तो कुछ टाइम बाद क्रेक हो सकता है। तो जब वो क्रेक होगा, इससे पहले ही हम दोबारा जो प्रेशर डालने के लिए मैंने कहा है, जब वो लीक हो सकता है, हमें पूरा उसके ऊपर मतलब भरोसा है कि हाँ भाई ये टाँका लीक हो सकता है, तो हम दोबारा से उसके अंदर प्रेशर होल्ड करके दोबारा से टेस्टिंग इसीलिए करते हैं ताकि कोई एक आध जगह पे लीकेज ना रह गई हो। इस पूरी मशीन में एक ही लीक है, एक पॉइंट पर ही लीकेज है, अगर हम प्रेशर डले हुए में जो है हमारी कूलिंग कॉइल का हेडर। अब जो हमारा प्रेशर डला हुआ है उसको निकाल देंगे। सर अगर हम गलती से प्रेशर डले में टाका लगाने लग गए तो क्या हो सकता है? पाइप ओवरहीट होकर फट सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। तो मतलब रिस्की होता है, तो हमें प्रेशर हमेशा रिलीज करना होगा। रिलीज करना होगा, पहले आपको लीक टेस्ट लेने के लिए होल्ड करना होगा, लीक मिलते ही आपको उसको रिलीज कर देना। अब हम यहाँ पे ब्रेजिंग करेंगे। ब्रेजिंग करने के लिए ब्लू लैम्प, फ्लैक्स पाउडर और वेल्डिंग रोड्स। कभी भी हम हीट मारेंगे, क्योंकि आजकल जो हमारे एसी हैं वो विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, प्लास्टिक बॉडी में, तो हम इस तरह से हीट करेंगे, उस पॉइंट पे हीट करेंगे जिससे कि कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ और भी मैकेनिक होते हैं, वो ये नहीं देखते कि दिक्कत कहाँ होगी, वो अपना बस काम करते हैं। तो हम कभी भी काम करेंगे इस तरीके से करेंगे कि हमारा काम भी हो जाए और कोई नुकसान भी ना हो मशीन में। अब ये हमारे यहाँ पे हमने ब्रेजिंग कर दिया है, ठीक है। अब हम दोबारा से वही प्रोसेसर करेंगे, इसके अंदर प्रेशर होल्ड करेंगे। अब हम दोबारा से इसके अंदर में प्रेशर होल्ड कर रहे हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि कहीं दूसरे पॉइंट पे लीकेज तो नहीं है। एक पॉइंट हम बंद कर चुके हैं, अब दूसरे पॉइंट पे दोबारा से लीक टेस्ट पूरा ही करेंगे जैसे होता है। तो तुम क्या करोगे? अब हम बारी बारी दोबारा से सारे ही पॉइंट दोबारा चेक करेंगे। लेंगे तो उस लीक टेस्ट में हम माइनर लीक को ढूंढेंगे। माइनर लीक तो नहीं रही है कहीं। जो ब्रेजिंग हमने किया है उसको भी हम दोबारा से टेस्ट करेंगे कि जो ब्रेजिंग हमने किया है वो ख़राब तो नहीं है। गलत जगह पे तो ब्रेजिंग नहीं किया है हम लोगों ने, चेक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो कि कहीं भी कोई भी लीकेज नहीं है। पूरे एसी के अंदर कहीं भी एक भी माइनर से माइनर लीक नहीं है। अब इसके अंदर में कहीं भी लीकेज नहीं है। अब हम ये जो प्रेशर हमारा है इसको हम रिलीज करते हैं।
अब हम करेंगे इसके अंदर वैक्यूम। कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन को हम उसकी सक्शन लाइन से कनेक्ट कर देंगे। नहीं, हम कंप्रेसर की सेक्शन लाइन पे लगाएंगे अब, और डिस्चार्ज इसका जो डिस्चार्ज है वो उसमें सेक्शन में लगा देंगे ना। नहीं, तो इसका भी सेक्शन लाइन में जो चार्जिंग लाइन लगी होती है, पिनवाल लगा होता है, हाँ, वो हमारा वैसे ही लगा रहेगा जैसे हम प्रेशर डालते हैं। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ हम अपने वैक्यूम पंप जो हमारा कंप्रेसर है उसकी लाइन चेंज कर देंगे। पहले हमने जो प्रेशर डाला था वो डिस्चार्ज से डाला था, अब हम इसको वैक्यूम कर रहे हैं क्योंकि सारे टाके लगा चुके हैं, वैक्यूम कर रहे हैं, तो वैक्यूम हम सेक्शन लाइन से करेंगे। तो बस इसके अंदर ही चेंज होगा, एसी के अंदर कुछ चेंज विंडो नहीं एसी होगा। में सक्शन और डिस्चार्ज जैसे अलग अलग नहीं होते, जैसे स्प्लिट में होते हैं सक्शन और डिस्चार्ज अलग अलग। विंडो एसी में भी होते हैं और इसमें भी होते हैं, दोनों में सेक्शन और डिस्चार्ज नहीं होगा तो एसी का मतलब नहीं बनता ना। नहीं, जब हम काम करेंगे अलग से, जैसे हम गैस डाल रहे हैं या प्रेशर डाल रहे हैं या वैक्यूम कर रहे हैं, तो एक ही पिनवाल से होगा ना सारा काम। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं बोल तो एक ही पिनवाल लगा हुआ है उसके अंदर, वहीं से हम प्रेशर भी डाल सकते हैं, वहीं से हम गैस भी डालेंगे और वहीं से हम वैक्यूम भी करेंगे। ठीक? वेरी गलत बात है। वैक्यूम हो रहा था, ये वैक्यूम हो चुका है। -30 जब आ जाता है गेज के अंदर, -30 आ जाएगा, फिर हम रुक जाएंगे। इसका 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको होल्ड पे छोड़ देंगे, ताकि अगर कहीं पे माइनर लीकेज मशीन में रह जाएगा तो हमारा जो -30 है वो 0 पे आ जाएगा, -0 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं होता है, इतने ही हमारा होल्ड पे रहेगा, इतने हम लोग अपनी मशीन को फिट कर देंगे, एसी को फिटिंग कर देंगे, कंडेंसर कॉइल, कूलिंग कॉइल ये सब फिट कर देंगे, और गेज मीटर को ऐसे ही छोड़ देंगे। अंदर में गैस रिफिलिंग करेंगे। गैस रिफिलिंग करने के लिए हम पहले अपने सिलेंडर से गैस का प्रेशर, इसका वैक्यूम तोड़ेंगे मशीन का। वैक्यूम तोड़ने के लिए गैस का प्रेशर 100 बैक प्रेशर हम इसके अंदर में स्टैंडिंग छोड़ेंगे। स्टैंडिंग छोड़ने के बाद में 2 से 4 मिनट के लिए हम मशीन को होल्ड पे छोड़ देंगे, फिर हम रिमोट से एसी को ऑन कर देंगे। ये ऑन होने के बाद जब भी हम लोग गैस रिफिलिंग करते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है 16 पे सेट कर देंगे। 16 पे सेट इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी हम लोग जब गैस रिफिलिंग करते हैं तो हमारी गैस डालते वक्त में ये कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, तो ट्रिप नहीं होना चाहिए, इसलिए टेम्परेचर मेंटेन होने के कारण ये ट्रिप हो जाता है। ट्रिप होना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग इसको 16 पे छोड़ देते हैं। अब 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा, जब तक हम गैस को होल्ड पे रखें। अभी हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया है, जो स्टैंडिंग प्रेशर हमने 100 छोड़ा था वो 0 पे आ चुका है। अब थोड़ी देर हम वेट करेंगे, यहाँ पे हमारी जो कैपिलरी है इसके ऊपर आइस आने लगेगी। आइस आने का मतलब होता है कि हमारे एसी में अभी गैस कम है, फ्रॉस्टिंग आने लगेगी। फ्रॉस्टिंग आने का मतलब है हमारे एसी में गैस कम है। फिर हम धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। दो से 4 लाइन गैस इसके अंदर डाल के फिर हम थोड़ी देर के लिए होल्ड पे छोड़ देंगे मीटर को। अभी हमारा आप देख रहे थे कि हमारा गेज मीटर 0 पे था, अब 0 से थोड़ा सा ऊपर आ गया है, प्लस में चला गया है। हम डालते रहेंगे जब तक कि हमारे जो चार्जिंग लाइन पे यहाँ पे आइस आ रही है, ये आइस मेल्ट ना हो जाए और हमारे गेज मीटर के अंदर 40 से ऊपर, 40 से प्लस रनिंग PSI ना दिखाए। जैसे ही 40 प्लस हो जाता है तब हमारे यहाँ की जो चार्जिंग लाइन है, कैपिलरी पाइप है, उसकी भी आइस मेल्ट हो जाएगी। जो वो आइस मेल्ट हो जाएगी, जब हम इसको रोक देंगे, होल्ड पे छोड़ देंगे,
कम से कम 15 से 20 मिनट। फिर उसके बाद में अगर गैस कम होती है तो हम दोबारा से बढ़ाएंगे उसको एक एक लाइन करके, और गैस कम नहीं होती है तो हम इसको पंच मार के अभी ये देखो यहाँ पे पहले आइस आ रही थी, ये आइस धीरे धीरे मेल्ट होती रहेगी और यहाँ पे हमारे गेज मीटर के अंदर में रनिंग PSI बढ़ता रहेगा, दिखाता रहेगा। जैसे ही हमारा रनिंग PSI 50 से ऊपर जाएगा तभी हम गैस डालना रोक देंगे। अब ये देखिए हमारा यहाँ पे गेज मीटर के अंदर 50 से 55 रनिंग PSI दिखा रहा है। उसके बाद में हम लोग हमारी ये सेक्शन लाइन, इस सेक्शन लाइन को भी हम चेक करेंगे हाथ से कि ठंडी होगी और इसके ऊपर में मॉइस्चर आता है, ठीक है। तीसरी चीज़ हम चेक करेंगे अपनी कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल के ऊपर पूरी ये कूलिंग कॉइल मॉइस्चर बनाने लगेगी। जब ये पूरी कूलिंग कॉइल मॉइस्चर बनाने लगेगी तो हमारी कूलिंग प्रॉपर हो जाएगी। मशीन के अंदर मशीन हमारी पूरी कूलिंग प्रॉपर करने लगेगी। इसी तरह से हम लोग विंडो AC के अंदर गैस रिफिलिंग करते हैं। दोस्तों आज हमने सीखा है विंडो AC में गैस फिल करने का पूरा प्रोसेस, प्रेशर होल्ड कैसे किया है। उसके बाद हमने लीकेज टेस्ट लिया है, लीकेज टेस्ट के बाद हमने उसमें अगेन फिर प्रेशर होल्ड करके उसको टेस्ट किया कि कहीं उसमें और लीकेज तो नहीं रही है। तो लीकेज उसकी होल्ड करने के बाद हमने उसमें बाद में वैक्यूम किया, वैक्यूम करने के बाद गैस डाली है और अपने बच्चों को पूरा प्रोसेस बताया। तो मैं आशा करूँगा शायद सभी बच्चे इस चीज़ को सीख गए होंगे गैस डालना विंडो AC में। तो आगे अगर इनको कहीं साइड पे भेजा जाएगा तो ये शायद कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी AC में, विंडो AC में तो गैस फिल कर सकते हैं आज, बिकॉज इनको आज विंडो AC का बताया गया। तो मैं आशा करता हूँ सब लोगों से कि आप विंडो AC में सक्सेसफुल गैस डाल दो, ठीक है। तो थैंक यू।